नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सत्यजीत जीएस एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम मुगल वंश के बारे में टॉप 25 क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहें और क्वेश्चन कैसा लगता है आप अपना महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर दें। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में बाबर द्वारा किया जाता है। मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में बाबर द्वारा किया जाता है। इसके बाद इसमें बहुत सारे बादशाह होते हैं जो क्रम से शासन करते हैं। प्रथम है बाबर, दूसरा है हुमायूं, तीसरा है तीसरा अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां और फिर औरंगजेब। ये महत्वपूर्ण शासक है मुगल वंश का, जिसके क्रम में भारत पूरी तरह से मजबूत होता है। इसके बाद जो परवर्ती मुगल काल होते हैं वो उतने महत्वपूर्ण उतने शक्तिशाली शासक नहीं होते हैं। तो इन्हीं के बारे में मेन रूप से आज का क्वेश्चन लिया गया है, जो कि इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह का मकबरा भारत से बाहर है? किस मुगल बादशाह का मकबरा भारत से बाहर है? तो जहांगीर का मकबरा भारत से बाहर है। ऑप्शन डी सही होगा। जहांगीर का मकबरा लाहौर में है, और ये भारत से बाहर यानी पाकिस्तान में आता है। तो मुगल बादशाह जहांगीर का मकबरा भारत से बाहर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वह मुगल महारानी कौन थी जिसका नाम सभी मुगल फरमानों और सिक्कों पर लिखा जाता था? मुगल महारानी जिसके नाम सभी मुगल फरमानों और सिक्कों पर जारी किया जाता था वो थी नूरजहां। ऑप्शन ए सही होगा, नूरजहां। और नूरजहां जहांगीर की बेगम थी और इसका नाम सभी मुगल सिक्कों पर लिखा जाता था। बढ़ते हैं आगे। किस मुगल के दरबार में ब्रिटिश दूत सर टॉमस रो आया था? ब्रिटिश दूत सर टॉमस रो जो कि ब्रिटेन का था तो वो आया था जहांगीर के काल में। ऑप्शन बी सही होगा, जहांगीर के काल में। और ये कब आया था? तो यह आया था 1615 ईस्वी में। जबकि कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आता है। कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में। बढ़ते हैं आगे। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखा? तो मुगल काल में दो बादशाह हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी। प्रथम है बाबर और दूसरा है जहांगीर। तो जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखा था, जबकि बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखा था। तो इस क्वेश्चन के अनुसार कि किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखा, तो वो हो जाएगा जहांगीर। जबकि बाबर तुर्की भाषा में लिखता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एतमादौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? इंपॉर्टेंट होगा क्वेश्चन। एतमादौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो ये जहांगीर की बेगम नूरजहां ने बनवाया था। ऑप्शन डी सही होगा, जहांगीर की बेगम नूरजहां ने बनवाया था। बढ़ते हैं आगे। शाहजहां के काल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? तो इसके काल में यानी शाहजहां के काल में मनुकी भारत आया था। ऑप्शन डी सही होगा, मनुकी। जबकि कैप्टन हॉकिंस की बात करें तो 1608 ईस्वी में जहांगीर के काल में आया था। थॉमस रो की बात करें तो 1615 ईस्वी में जहांगीर के काल में आया था। और राल्फ फिच की बात करें तो 1585 ईस्वी में ये अकबर के काल में आया था। और सर्वप्रथम अंग्रेज आने वाला भी यही था। और बिहार एक क्वेश्चन आता है कि बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो यही राल्फ फिच था। बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेज राल्फ फिच था, जो कि 1585 ईस्वी में आता है। किस शासक ने मुगल वंश की राजधानी अस्थायी तौर पर आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? किस शासक ने मुगल वंश की जो राजधानी है अस्थायी तौर पर आगरा से कहाँ किया था? सिर्फ दिल्ली में किया था। तो वो किया था शाहजहां। ऑप्शन डी सही होगा, जब मुगल वंश का स्थापना वो किया गया था बाबर के द्वारा, तो उस समय इसकी राजधानी आगरा को बनाया गया था। हुमायूं के काल में भी वहीं रहा और अकबर के काल में इसकी दूसरी राजधानी फतेहपुर सिकरी बना। लेकिन शाहजहां के काल में अस्थायी तौर पर भारत जो मुगल वंश की राजधानी है आगरा से कहाँ शिफ्ट होता है? दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शाहजहां। दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो दिल्ली की जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। ऑप्शन ए सही होगा, औरंगजेब ने करवाया था। बढ़ते हैं आगे। किस मुगल बादशाह को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है? तो वो शाहजहां होगा। ऑप्शन डी सही होगा। हिंदी गीतों की रचना का श्रेय
शाहजहाँ को ही प्राप्त है। बढ़ते हैं आगे। दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था, ऑप्शन बी सही होगा। और इसका निर्माण कार्य वो 1650 ईस्वी में शुरू करता है। जबकि दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कराया था और जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। मुमताज महल शाहजहाँ की किस क्रम की पत्नी थी? मुमताज महल शाहजहाँ की किस क्रम की पत्नी थी जिसके याद में शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया था? तो ये उसकी तीसरी क्रम की पत्नी थी, ऑप्शन बी सही होगा, तीसरी क्रम की पत्नी थी। बढ़ते हैं आगे। ताजमहल का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? ताजमहल का डिज़ाइन किसने तैयार किया था जिसका निर्माण कार्य 1633 ईस्वी में शुरू हुआ और 1653 ईस्वी में जाकर संपन्न हुआ। 1653 ईस्वी में जाकर संपन्न हुआ। तो ताजमहल का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? उस्ताद अहमद लाहौरी, ऑप्शन ए सही होगा, उस्ताद अहमद लाहौरी। बढ़ते हैं आगे। किस इतिहासकार ने शाहजहाँ के काल को मुगल काल का स्वर्ण काल कहा था? मुगल काल का स्वर्ण काल कहा था। शाहजहाँ के काल को मुगल काल का स्वर्ण काल कहा था, वो है B.A. स्मिथ, ऑप्शन डी सही होगा। B.A. स्मिथ ने मुगल काल में के शाहजहाँ के काल को मुगल काल का स्वर्ण काल कहा था। शाहजहाँ ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाया था? शाहजहाँ ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाया था? तो इसने आगरा, ऑप्शन सी सही होगा, आगरा के किला में यानी आगरा शहर में मोती मस्जिद बनवाया था। जबकि दिल्ली में मोती मस्जिद किसने बनवाया था? तो दिल्ली में मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाया था, औरंगजेब ने। कन्फ्यूजन नहीं होना है क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत सा होगा। एक मोती मस्जिद है जो कि आगरा में शाहजहाँ ने बनवाया था और एक मोती मस्जिद है जो कि दिल्ली में औरंगजेब ने बनवाया था, दिल्ली में औरंगजेब ने बनवाया था। तो क्वेश्चन पर ध्यान देना है कि कहाँ के बारे में पूछ रहा, आगरा तो शाहजहाँ होगा और दिल्ली के बारे में औरंगजेब होगा। बढ़ते हैं आगे। दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद किसने बनवाया था? दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद, तो दिल्ली की बात कर रहा था वो औरंगजेब होगा, ऑप्शन बी सही होगा। वहीं आगरा में मोती मस्जिद किसने बनवाया था? तब वहाँ पे आंसर शाहजहाँ हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। कौन सी रचना तुलसीदास की रचित नहीं है? कौन सी रचना तुलसीदास की रचित नहीं है? और तुलसीदास अकबर के काल में थे, अकबर के दरबार में रहते थे, अकबर के दरबार में, तो इनके द्वारा रचित रचना नहीं है। साहित्य रत्न, ऑप्शन डी सही होगा, साहित्य रत्न। गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, ये सारा तुलसीदास द्वारा रचित रचनाएं हैं। बढ़ते हैं आगे। किस मुगल शासक ने साहित्य और नृत्य पर पाबंदी लगाया था? किस मुगल शासक ने साहित्य और नृत्य पर पाबंदी लगाया था? तो वो आपको पता होगा, औरंगजेब। औरंगजेब जिसने साहित्य और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था। किसके काल में साहित्य और नृत्य बिल्कुल न के बराबर होती थी, न के बराबर होती थी। और औरंगजेब का एक उपनाम है जिंदा पीर, औरंगजेब का उपनाम है जिंदा पीर। बढ़ते हैं आगे। इनमें कौन अकबर के दरबार का चित्रकार नहीं था? अकबर के दरबार का चित्रकार नहीं था, तो कल्याण दास, ऑप्शन ए सही होगा। कल्याण दास अकबर के दरबार के चित्रकार नहीं थे। शेष, दसावन, बशावन, अब्दुसमद, ये तीनों अकबर के दरबार के चित्रकार थे, अकबर के दरबार के चित्रकार थे। औरंगजेब की माँ कौन थी? औरंगजेब की माँ, जैसा कि आपको पता होगा कि औरंगजेब शाहजहाँ का बेटा था, औरंगजेब शाहजहाँ का बेटा था, ठीक है। तो यहाँ पे औरंगजेब की माँ कौन थी? तो औरंगजेब की माँ मुमताज़ महल थी, ऑप्शन डी से होगा, मुमताज़ महल, जिसकी याद में शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया था, ताजमहल बनवाया था। बढ़ते हैं आगे। मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किस शासक के काल में था? आपको बता दें कि मनसबदार को सर्वप्रथम अकबर ने शुरू किया था, और किसके दरबार में सर्वाधिक मनसबदार थे? तो वो थे औरंगजेब, ऑप्शन बी सही होगा, औरंगजेब। सर्वाधिक मनसबदार की संख्या औरंगजेब के शासनकाल में थी। औरंगजेब के समय किस जाट नेता ने भरतपुर की स्थापना की थी? तो भरतपुर की स्थापना किसने की थी? तो वो किया था राजा चूरामन, ऑप्शन ए सही होगा। राजा चूरामन ने जाट नेता थे जिन्होंने भरतपुर की स्थापना किए थे। बढ़ते हैं आगे। किस किले का निर्माण अकबर के समय में नहीं हुआ था? किस किले का निर्माण अकबर के समय में नहीं हुआ था? तो आपको ऑप्शन से आसानी से पता कर सकते हैं कि दिल्ली का लाल किला, ऑप्शन सी, क्योंकि दिल्ली के लाल किला को अकबर ने नहीं बल्कि शाहजहाँ ने बनवाया था। दिल्ली के लाल किला को अकबर ने नहीं बल्कि शाहजहाँ ने बनवाया था। शेष आगरा का किला, लाहौर का किला और इलाहाबाद का किला तीनों अकबर के समय में बनाया गया था। औरंगजेब की मृत्यु कब होती है? औरंगजेब की मृत्यु कब होती है? तो औरंगजेब 1707 ईस्वी में मरता, ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा, 1707 में।
जबकि 1618 की बात करें तो 1618 में औरंगज़ेब का जन्म होता है। 1618 में औरंगज़ेब का जन्म होता है। 1627 में यहाँ पे 1627 में जहांगीर की मृत्यु होगी। 1627 में जहांगीर की मृत्यु होगी और एक मराठी मतलब शिवाजी का जन्म होगा। और 1666 की बात करें तो 1666 में शाहजहाँ का मृत्यु होता है। 1666 में शाहजहाँ की मृत्यु होती है। तो चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट होगा, एक बार फिर से रिपीट कर दें। 1618 में औरंगज़ेब का जन्म, 1627 में जहांगीर की मृत्यु और शिवाजी का जन्म, और 1666 में शाहजहाँ की मृत्यु, और 1707 ईस्वी में औरंगज़ेब की मृत्यु। 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु। औरंगज़ेब की मृत्यु कहाँ होती है? 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु होती है। तो यहाँ से पूछ रहा औरंगज़ेब की मृत्यु कहाँ होती है, तो इसकी मृत्यु अहमदनगर में होती है। ऑप्शन बी सही होगा, इसकी मृत्यु अहमदनगर में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगज़ेब का मकबरा कहाँ स्थित है? तीनों क्वेश्चन इसके बारे में पूछा जाता है कि इसकी मृत्यु कब होती है, 1707 ईस्वी में, कहाँ होती है, तो अहमदनगर में। इसकी मृत्यु होती है अहमदनगर में, जबकि इसका मकबरा बनाया जाता है दौलताबाद में। ऑप्शन ए सही होगा, जबकि इसका मकबरा बनाया जाता है दौलताबाद में। एक बार फिर से रिपीट कर लें, औरंगज़ेब की जो मृत्यु होती है 1707 ईस्वी में। औरंगज़ेब की मृत्यु 1707 में कहाँ होती है? अहमदनगर में। औरंगज़ेब की मृत्यु 1707 में अहमदनगर में होती है, जबकि औरंगज़ेब का मकबरा दौलताबाद में स्थित है। दौलताबाद में स्थित है। तो तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है। और इसकी मृत्यु कहाँ होती है और इसका मकबरा कहाँ, इसमें खासा कन्फ्यूज़न होता है। तो याद रखें, इसकी मृत्यु अहमदनगर में होती है, जबकि इसका मकबरा दौलताबाद में स्थित है। तो दोस्तों ये 25 प्रश्न यहीं समाप्त होता है। आउट ऑफ 25 में आपका स्कोर कितना रहा, अपना स्कोर कमेंट जरूर करें, क्योंकि प्रश्न बहुत हल्के थे। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और ये आप लोगों के लिए क्विज का प्रश्न है कि अकबर का जन्म कब होता है? अकबर का जन्म कब होता है? इसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देना है। और वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा, अपना महत्वपूर्ण सुझाव जरूर दें। और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी प्रकार का वीडियो इस चैनल पर आपको रोज़ मिलता है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। धन्यवाद।